हेलो बच्चों। तो आज जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का रिवीजन, ठीक है। अब इसमें रिवीजन में क्या करेंगे हम लोग? रिवीजन में सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, खासकर स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी, जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में स्टूडेंट की, कि कौन सी ड्रग पढ़ें कौन सी छोड़ें। तो मैं जितनी ड्रग, कुछ ड्रग मैंने सेलेक्ट की हैं, है ना, 25-30, वैसे तो लास्ट में 10-12 बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट लेके चलो कि 50% से ज्यादा तो फंस जाए। ओके, तो हम एक तरफ से एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे एनेस्थेटिक की, ठीक। एनेस्थेटिक की बात करते हैं, और एनेस्थेटिक में हमने दो कैटेगरी में बांट दिया था, एक बार्बिचुरेट्स, एक नॉन बार्बिचुरेट्स। एक ड्रग थी बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की, दूसरी थी नॉन बार्बिचुरेट्स में। नॉन बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की, राइट। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। इस कैटेगरी में हम अगर बात करेंगे तो थायोपेंटल सोडियम की करेंगे, थायोपेंटल सोडियम की इस कैटेगरी की बात करेंगे तो कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करेंगे। ओके, तो ये जो कैटेगरी है, अब देखो बार्बिचुरेट्स क्या है, बार्बिचुरेट्स और नॉन बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट्स एक रिंग होती है, जिस भी ड्रग में ये रिंग पाई जाएगी वो बार्बिचुरेट्स कैटेगरी में होंगे, जिनमें ये रिंग नहीं पाई जाएगी वो नॉन बार्बिचुरेट्स कैटेगरी के होंगे। जैसे सपोज करो भाई, बात की जाए तो ये क्या है, एक तरह से 1 2 3 4 5 6 पिरिमिडीन रिंग है कि नहीं, सैचुरेटेड पिरिमिडीन रिंग। वह मैंने क्या बताया था कि 1 और 3 पोजीशन पे जब नाइट्रोजन होता है तो वहां पे क्या होता है, पिरिमिडीन, है ना, पाइरिमिडीन या पिरिमिडीन, ठीक। तो ये क्या है आपका सिलेबस। इसमें से यूनिट नंबर 5 आज जो शुरू करने जा रहे हैं, ये किसका है, ये यूनिट 5 का है, यूनिट नंबर 5 का है। और टॉपिक कौन सा है हमारा, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक के अंदर ये जो दो ड्रग्स हैं ये खूब पूछी जाती हैं, तो आज हम इन दो ड्रग्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मींस इन दो ड्रग के बारे में सारी चीजें हम लोग जान लेंगे। ओके, तो ये क्या है, इसमें दूसरी पोजीशन पे, इसमें दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और छठी पोजीशन पे, दूसरी चौथी और छठी पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, यानी कीटोन ग्रुप अगर आप लगा देते हो तो इसको क्या बोल सकते हो, बार्बिचुरेट्स, बार्बिचुरिक एसिड, है ना। तो ये बार्बिचुरिक एसिड की रिंग है। तो कहने का मतलब ये जो रिंग है ये थायोपेंटल सोडियम में होगी और कीटामिन में ये रिंग नहीं होगी, सिंपल सी चीज। ओके, चलो भाई अब शुरू करते हैं हम कहां से, थायोपेंटल सोडियम से। थायोपेंटल सोडियम ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहले एनेस्थेटिक कैटेगरी। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी। पहले बात करते हैं ब्रांड नेम की। ब्रांड नेम इसका प्रोंटोथल सोडियम के नाम से आता है, इंट्राथल सोडियम आता है और थायोसल आता है। क्या आता है, पेंटोथल सोडियम, है ना, इंट्राथल सोडियम और थायोसल, इस नाम से इसका ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात होगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या है, ये स्ट्रक्चर देखो काहे का है, बार्बिचुरिक एसिड, दिस वन, ये क्या हो गया, बार्बिचुरिक एसिड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, कहां बात करी थी, ये बात करी थी, बार्बिचुरिक एसिड, ठीक, वही है ना, सेम। तो ये बार्बिचुरिक एसिड हो गया। अब बार्बिचुरिक एसिड में हमने क्या किया, जो पांचवी पोजीशन है, पांचवी पोजीशन है भाई, कहीं पे भी, कहीं पे जैसे बेंजीन रिंग है, जैसे सपोज करो बेंजीन रिंग है, तो यहां पे क्या होगा,
ये CH2, ये जितने भी हैं यहाँ पे क्या हो गए, CH2 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 CH2, सब जगह CH2, तो यहाँ पे भी CH2 होगा। तो 2 हाइड्रोजन का रिप्लेस करके इधर 2 साइड चेन लगा दी गई, 2 सब्स्टिट्यूशन। 5वीं पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप लगा दिया गया, 5वीं पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, और 5वीं पोजीशन पे ही एक 5 कार्बन की रिंग लगा दी गई। 5 कार्बन की रिंग देखो, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की रिंग, और ये रिंग दूसरे वाले जो दूसरा कार्बन है भाई, ये पहला कार्बन है, दूसरा दूसरे कार्बन से इस रिंग से अटैच कर दिया गया है। नंबरिंग हम उधर से शुरू करते हैं जिधर से, नंबरिंग किधर शुरू करेंगे, नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमको हेटेरो आइटम ज्यादा मिल जाए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक सबसे नजदीक मिल रहे हैं। ये चौथी पोजीशन, 5वीं पोजीशन और ये 6वीं पोजीशन। 5वीं पोजीशन पे इथाइल ग्रुप और 5वीं पोजीशन पे ही पेंटाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको आप पेंटाइल ग्रुप भी बोल सकते हो, इसको आप 1 मिथाइल और ब्यूटाइल बोल सकते हो। भाई अगर आप इसकी नंबरिंग इस तरीके से करते हो, सपोज करो 1 2 3 4, तो 1 मिथाइल और ये 4 कार्बन का ब्यूटाइल, ठीक। तो 5वीं पोजीशन पे इथाइल और 5वीं पोजीशन पे 1 मिथाइल और ब्यूटाइल भी लगा है। बचा क्या, बारबीचुरिक एसिड, तो लिख सकते हो 5 इथाइल, और इसी 5वीं पोजीशन पे क्या लगा, 1 मिथाइल और ब्यूटाइल। दूसरी अच्छा एक चीज और, ये है क्या, थायोपेंटल सोडियम, है ना। तो इसमें हमें थायो ग्रुप भी तो लगाना पड़ेगा। थायो ग्रुप में क्या करेंगे, यहां पे हम लगा देते हैं सल्फर, यहां पे लगा देते हैं सल्फर। तो अब ये हो गया थायो। तो अब ये इस रिंग को क्या बोलोगे, थायो बारबीचुरिक एसिड। भाई पहले बारबीचुरिक एसिड था, एक ऑक्सीजन रिप्लेस करके सल्फर लगा दिया गया, तो क्या हो गया, थायो बारबीचुरिक एसिड हो गया। इतनी चीज समझ में आई। भाई यहां से कुछ नहीं किया, बारबीचुरिक एसिड में केवल दूसरी पोजीशन का ऑक्सीजन हटा के हमने सल्फर लगाया है। तो अब क्या हो गया भाई, 5वीं पोजीशन पे इथाइल और 5वीं पोजीशन पे 1 मिथाइल ब्यूटाइल हो गया, और बचा क्या, दूसरी पोजीशन पे थायो ग्रुप लगा है, तो 2 थायो बारबीचुरिक एसिड। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात और करते हैं, दूसरी बात और दूसरी बात और करते हैं, ठीक। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, यहां पे ध्यान से देखो कि हमें क्या चाहिए, सोडियम, थायोपेंटल सोडियम, राइट। अब यहीं पे एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये हुआ कि यहां पे आपने सल्फर लगा दिया और यहां डैश करके सोडियम लगा दिया। ये जो नाम लिखा था इसी के आगे हमने सोडियम लिख दिया, ये जो नाम था इसी के आगे सोडियम लिख दिया, तो क्या हो गया, थायोपेंटल सोडियम। ये थायोपेंटल हो गया और ये सोडियम हो गया। एक तो बात ये हो गई, ठीक। दूसरी बात की बात की जाए, दूसरी बात ये कि अगर एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो सारे तरीके इसलिए जान लो क्योंकि एग्जाम में कौन सा तरीका तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक। कहीं कहीं पे हम सल्फर ऐसे और ये सोडियम इस तरीके से भी लिखा देखते हैं, इस तरीके से। लेकिन ये तरीका जब भी इस्तेमाल करोगे, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पे क्या करेंगे, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये यहां पे एक बॉन्ड लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हो, सोडियम को सल्फर के साथ अगर बॉन्ड बना देते हो तो इसी को क्या बोलते हैं, थायोलेट। इस ग्रुप को बोलते हैं थायोलेट। तो ये भी लिख सकते हो, या फिर और ये हो गया भाई सोडियम लिखा है ना, सोडियम की वजह से 5 पे इथाइल, 5वीं पोजीशन पे क्या है भाई, इथाइल है। दूसरा 1
2 3 4 5 6। अब ध्यान दो, चौथी और छठी पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, 4 6 डाइऑक्सो, डबल बॉन्ड डाइऑक्सो। और इसी पांचवी पोजीशन पे क्या है, पेंटाइल, पांचवी पोजीशन पे 5 पेंट। और ये जो दूसरे नंबर का कार्बन है, दूसरे नंबर का कार्बन 1 2 दूसरे नंबर का कार्बन रिंग से जुड़ा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, 2 आइल। क्या बोलेंगे, 2 आइल। तो क्या हो गया भाई, 2 आइल। रिंग कौन सी है, 1 और 3 पोजीशन पे, अगर 1 और 3 पोजीशन पे अगर नाइट्रोजन है तो रिंग कौन सी, पिरिमिडीन। और दूसरी पोजीशन पे इस ग्रुप को हमने क्या कहा, थायोलेट, तो इसको हम 2 थायोलेट भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से एग्जाम में देखो, सारे तरीके पता होने जरूरी है। एग्जाम में जिस तरीके से भी आए, आपको कहीं गड़बड़ नहीं करनी, उस तरीके से आपको बता देना है। कुछ भी रॉकेट नहीं लॉन्च करने जाना, सिंपल सी बात है भाई। इस तरीके से आपने लिख लिया, पांचवी पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा है, चौथी छठी पोजीशन पे डाइऑक्सो लगा हुआ है ना। और फिर इसी पांचवी पोजीशन पे 5 पेंट, और चूंकि दूसरे कार्बन से रिंग से अटैच है इसलिए 2 आइल। और बचा क्या आपका, पिरिमिडीन रिंग। इस रिंग को क्या बोलोगे भाई, पिरिमिडीन, और ये ग्रुप बोले जाएगा थायोलेट, राइट। तो इस तरीके से इसके IUPAC और ब्रांड नेम स्ट्रक्चर की बात हुई। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज की भी बात कर लीजिए भाई। जब खत्म कर रहे हैं तो पूरी तरह से खत्म किया जाए। कलर कैसा है, येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर है। ऑर्डर कैसा, लहसुन जैसा, एलेसिनेसिनस, लहसुन की तरह की एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। टेस्ट कहीं कहीं लिखा, कहीं कहीं बिटर लिखा हुआ है। नेचर हाइग्रोस्कोपिक है, अगर कहीं मॉइस्चर मिल गया तो गेन कर लेगा। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल वाटर में होता है और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है ईथर में, ठीक है। और अगर हम स्पायरिंगली सॉल्युबल की बात करें, स्पायरिंगली सॉल्युबल की बात करें तो एसीटोन और अल्कोहल में, एसीटोन एंड अल्कोहल में ये क्या है, स्पायरिंगली सॉल्युबल है, ठीक। स्टोरेज कंडीशन वही सेम, एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज की बात करें भाई, एंटी कन्वल्जेंट, एनेस्थेटिक है। तो जो चीजें ओवर एक्टिव करती हैं उन सबको सप्रेस करने का काम, चाहे किसी को एपिलेप्सी हो गई हो, किसी को कन्वल्जन आ रहे हो, है ना। और चूंकि सप्रेशन का काम कर रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर रहा, तो हिप्नोटिक सेडेटिव की तरह भी काम करेगा, डोज डिपेंडेंट, जनरल एनेस्थेटिक की तरह काम करेगा, राइट। किसी को सेरेब्रल, कभी कभी सप्रेशन इस तरह का हो जाता है कि सेरेब्रल इस्चीमिया हो जाता है, मींस सेरेब्रम जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और ऑक्सीजन की कमी को हम बोलते हैं इस्चीमिया, ठीक है। ऑफिशियल की बात करें, ऑफिशियल या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें, थायोपेंटल सोडियम IPBP, और थायोपेंटल का इंजेक्शन आता है इस पर IPBP, है ना। तो ये बात रही, कहा है कि थायोपेंटल सोडियम की इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही स्ट्रक्चर का रिवीजन हम कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें, कुछ नहीं, हमने बताया था आपको, सिंपल सा साइक्लोहेक्सेन बना लो। साइक्लोहेक्सेन के इस तरफ एक शोल्डर पे डबल बॉन्ड O लगा दो, दूसरी तरफ क्या बना दो, क्लोरोबेंजीन बना दो। इधर कम समझ में आ रहा है, ठीक। इधर देखो क्या कहा था, लाइक दिस, एक तरफ ये बना दो, एक क्लोरोबेंजीन बना दो, क्लोरोबेंजीन बना दो, इसको इधर से जोड़ दिया हमने, और जिस जगह से जोड़ते हो वहीं से मिथाइल अमीन उतार दो, वहीं से मिथाइल अमीन उतार दो, सिंपल बन गया कीटामिन, ठीक है। तो नंबरिंग की बात करो, 1 2 3 4 5 6, ओके। इधर क्या है, दूसरी पोजीशन पे, ये जो दूसरी पोजीशन है, दूसरी पोजीशन पे 2 क्लोरो, इधर से 1 2 3 4 5 6, इसको डैश लगा दो, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, पता चल जाए। ये दो कौन सा है, ये दो ये वाला है, ये दो कौन सा, ये 2 डैश का है, क्लोरोफेनाइल या क्लोरोबेंजाइल, ठीक। ये दो 2 मिथाइल अमीनो, इसको क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेनोन, और किस पोजीशन पे, ओन, पहली पोजीशन पे, तो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। और ये हाइड्रोक्लोराइड, तो क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोक्लोराइड लगा दिया, ठीक। तो भाई सिंपल सी कहानी है,
भाई इस दूसरी पोजीशन पे 2' क्लोरोबेंजीन हो गया, ये पूरा क्लोरोबेंजीन हो गया। इसी दूसरी पोजीशन पे मिथाइल अमीन हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन पहली पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है तो साइक्लोहेक्सेनोन हो गया पहली पोजीशन पे। तो 1 इस हाइड्रोक्लोराइड को हमने क्या कहा भाई, हाइड्रोक्लोराइड कह दिया, है ना, हाइड्रोक्लोराइड कह दिया। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो कलर व्हाइट है, ऑर्डर कैसा है, स्लाइट ऑर्डर रहता है, टेस्ट बिटर है, स्टेट कैसा है, सॉलिड क्रिस्टलाइन है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉलिबल होता है। स्टोरेज स्टोर्ड इन वेल एयरटाइट क्लोज कंटेनर्स, प्रोटेक्टर फ्रॉम लाइट। वही पोटेंट एनेस्थेटिक है, यूज में बात की जाए तो पोटेंट एनेस्थेटिक है। बाकी एंटी कन्वर्स, भाई जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करके जितने भी काम होते हैं वो सब यहाँ पे होंगे। चाहे एंटी कन्वल्जेंट की बात करो, एंटी एपिलेप्टिक की बात करो, है ना, या पेशेंट के ट्रिमर्स आ रहे हों, या पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया हो, हिप्नोटिक सेडेटिव की बात करो, जनरल एनेस्थेटिक की बात करो, तो ये सारे के सारे यूज आपके किस में आ जाएंगे, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड या एनेस्थेटिक कैटेगरी की किसी भी ड्रग में आ जाएंगे। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें या ऑफिशियल प्रिपरेशन की बात करें, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन आता है एज पर आईपी, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट आती है आईपी, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का नेजल स्प्रे आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेजल स्प्रे, ब्रांड नेम की बात करें कीटामैक्स और कीटामिल, ये बड़ी ब्रांड नेम है जो कई बार पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से 2 कंपाउंड हमने आज कवर किए। ठीक, तो 2-2, 3-3, 4-4 करके हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम टाइम पे आपका रिवीजन हो सके। ओके, किसी तरह की इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ चेंज करना हो तो कमेंट करके बताओ ताकि हम अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। ओके, बाय।